बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 3 पैमाने का साइज आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए हम dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले भी हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू मतलब कहने के डेरिवेटिव हमने ये काम किया है। अब हम डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली जो बात है बेटा वो ये है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डेरिवेटिव का और डिफरेंशियल का। देखिए इससे पहले बेटा हम लोग ये बात कर चुके हैं कि अगर मैं x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 के बराबर होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, और y का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ बेटा विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx के बराबर होगा। और अगर मैं z का डेरिवेटिव बेटा लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s dz डिवाइडेड बाई dx के बराबर होगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो ये है कि हमने डिफरेंशियल को यूज करते हुए dy बाई dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्या चीज है। मींस के जहां पर x का डेरिवेटिव देखिए हम 1 लेते रहे हैं वहां पर अब x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा। जहां पर y का डेरिवेटिव बेटा हम dy बाई dx लेते रहे अब वहां पर डिफरेंशियल उसका dy हो जाएगा। सिमिलरली z का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dz के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 पैमाने साइज यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy बाई dx एंड dx ओवर dy। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा हम लोग सबसे पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अगर हम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो इसका मतलब है हर टर्म के ऊपर हम d अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर भी d अप्लाई करेंगे, इस पे भी d अप्लाई करेंगे, इस पे भी d अप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था 2x इनटू x का डेरिवेटिव 1। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x इनटू dx। y स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 2 आता है, y का डिफरेंशियल क्या होगा हमारे पास 2y इनटू dy, जबकि 16 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें dy आ रही है, dy वैल्यूज इधर ही रहेगी, ये x वाली वैल्यू dx वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से d4y को हम डिवाइड करवा देंगे, यहाँ से dx को इधर बेटा डिवाइड करवाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो डिवाइड बाई dx माइनस x ओवर 2y हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये था कि डिवाइड बाई dx भी फाइंड करके बताएं एंड dx ओवर dy भी फाइंड करके बताएं। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। अब अगर बच्चा हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये dy बाई dx क्या बन जाएगा, dx ओवर dy तो राइट हैंड साइड पे भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x ओवर 2y ओवर x के बराबर हो जाएगा, जबकि जो माइनस यहाँ पर है वही माइनस यहाँ पर, क्योंकि रेसिप्रोकल में माइंड में रखिएगा साइन चेंज नहीं होता, मींस कि माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लस हुआ तो प्लस ही रहेगा, माइनस हुआ तो माइनस ही होगा। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। यही 2 चीज़ें हमने बेटा फाइंड करनी थी। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, अगर हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें भी सेम वही रूल है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी पावर रूल लगा है, यहाँ पर भी पावर रूल लगा है, तो यहाँ पर 4x का क्यूब इंटू dx 2y इंटू dy, जबकि यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो माइंड में रखिएगा जो पावर रूल है, क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, सेम वही है जो हम चैप्टर नंबर 2 में अप्लाई करते रहे। तो y x एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशियल, y स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशियल, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू dy, y स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये dy लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये dx राइट हैंड साइड में शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 एंड dy, y माइनस xy बचेगा, dx दोनों में बेटा अगर हम कॉमन ले लें तो y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x का क्यूब, dy बाई dx इज इक्वल टू ये वाली दोनों वैल्यूज इधर डिवाइड हो जाएंगी हमारे पास, तो ये हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब डिवाइडेड बाई 2y 1 माइनस x। यहाँ पर हमने बेटा सिर्फ y कॉमन ले लिया है तो हमारे पास 2y टू 1 माइनस x है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ बेटा रेसिप्रोकल ले लें तो ये dy बाई dx क्या हो जाएगा dx ओवर dy। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है बेटा, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ये log ऑफ x है तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे y एज इट इज x का डिफरेंशियल प्लस x एज इट इज y का डिफरेंशियल। log का देखें डेरिवेटिव क्या होता था 1 ओवर x इनटू x का डेरिवेटिव। अब चूंकि हम डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं तो log की वजह से क्या हो जाएगा एंगल का रेसिप्रोकल इनटू उसका डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास, c कांस्टेंट है उसका
डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, y dx प्लस x dy माइनस dx ओवर dx। अब इसमें dx ओवर इसमें भी dx मौजूद है, इसमें मींस इस टर्म के अंदर भी dx है, इसमें भी dx है, ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये भी राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों में dx कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बेटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से dx को इधर डिवाइड करवा देंगे और x को इधर डिवाइड करवा देंगे, तो ये डिवाइड बाई dx हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम वही बात है, डिवाइड बाई dx भी रिक्वायर्ड था और dx और dy भी, इसलिए हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल लेते हैं तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है बेटा। अब पहले पार्ट में यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पर सिंपल पावर रूल लग जाएगा और यहाँ पर कांस्टेंट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल y एज इट इज x का डिफरेंशियल प्लस x एज इट इज y का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल एंड 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए ये भी dx आ रहा है, यहाँ पर ये भी dx आ रहा है, दोनों राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होकर माइनस हो जाएंगी। इन दोनों में से मैं dx भी कॉमन ले लूंगा, माइनस भी इधर कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस y dx हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं dx को इधर डिवाइड करवा देता हूँ तो dy बाई dx, x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 प्लस y ओवर x। इस माइनस को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो dy बाई dx ओवर dy हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा x ओवर 1 प्लस y। ये माइनस यहाँ पर भी माइंड में रखिएगा, माइनस ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। 4 है 3.1 एक्सरसाइज, फाइंड द approximate increase in the volume of a cube if its length of its each edge is changed from 5 to 5.02। तो हम यहाँ पर बेटा ये सपोज करते हैं कि let each side of a cube is x, then volume of cube one side का cube, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। वैसे वॉल्यूम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेकिन क्यूबिक आपको पता है कि ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, इसलिए फिर हम इसको वन साइड का क्यूब कह देते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डी ऑफ वी डी ऑफ एक्स का क्यूब डी वी इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने माइंड में रखिएगा डेरिवेटिव लिया है, लेकिन जहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 होता है उसकी बजाय उसका डिफरेंशियल dx हो जाएगा। अब गिवन डेट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x1 5 के बराबर है तो x2 5.02 के बराबर है। हमें dx चाहिए तो dx का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 5.02 में से माइनस 5 करते हैं तो 0.02 हमारे पास आ जाएगा। अब नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 5 एंड dx इज इक्वल टू 0.02 इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बात दफा बच्चे के माइंड में आते हैं कि हम चाहे x1 की वैल्यू पुट करें या x2 की वैल्यू पुट करें, तो माइंड में रखिएगा हम चेंज देख रहे हैं फ्रॉम x1 टू x2, तो इसलिए हम x1 की जगह जो वैल्यू है 5 वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब x1 की जगह 5 और dx की जगह 0.02 बेटा पुट करते हैं, यहाँ पर dv 3 इंटू 5 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 75, 0.02 को मैं लिख सकता हूँ 2/100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.5 यूनिट क्यूब। क्योंकि इसमें यूनिट दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने यूनिट लिख दिया, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर या डेसीमीटर देता तो हम उसी को यहाँ पर लिख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें उसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे न्यूमेरिकली क्या डिफरेंस है, तो बाद में फिर मैं आपको ग्राफिकली भी इसका डिफरेंस बता दूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये बात देखिए हमें पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है। अगर जहाँ पर y आ रहा है मैं उसकी जगह रिप्लेस कर दूँ y प्लस डेल्टा वाई को, x को रिप्लेस कर दूँ x बाई डेल्टा x, या इंक्रीमेंट हम कह देते हैं बाई y एंड x, तो y प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा x, y राइट हैंड साइड पे जाके माइनस वाई, इस y की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स की। अब अगर हम dy फाइंड करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ dy पे dx तो ये f प्राइम ऑफ x के बराबर हो जाएगा, dx को तो मल्टीप्लाई करवा दें तो dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इंटू d ऑफ x के बराबर होगा। ये दोनों में डिफरेंस है फार्मूलाज में, तो दोनों के फार्मूलाज के चेंज होने की वजह से इनके न्यूमेरिकल आंसर पे भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, उसमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि फाइंड डेल्टा वाई एंड
डी वाई, क्या आप डेल्टा वाई एंड डी वाई फाइंड करके बताएं। तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, प्रोसीजर वही हम अप्लाई करेंगे, रिप्लेसिंग वाई बाई वाई प्लस डेल्टा वाई एंड एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस वन और वाई इक्वेशन को समझा के माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर हमने वाई की जगह वैल्यू पुट की है, क्योंकि ये जो माइनस आ रहा है हमारे पास, इसके माइनस की वजह से बाद वाली तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें कि ये जो dx और डेल्टा x है ना, ये आपस में बराबर होते हैं। अब इसका भी बाद में बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि कैसे आपस में बराबर होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूंगा कि ज्योमेट्रिकली क्या फ़र्क है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप याद कर लें कि dx और डेल्टा x आपस में बराबर होते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो 3.02 माइनस 3 किया, डेल्टा x 0.02। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 और डेल्टा x इज, इसमें हम dx यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आई डेल्टा x रहा है, तो फिर हम इसको डेल्टा x से डिनोट करेंगे। 0.02 इन इक्वेशन नंबर 1, वैल्यूज पुट की हमने 2 3 2 3 जा 6, 6 को 0.02 से मल्टीप्लाई करवाया 0.12, 0.02 का स्क्वायर ओपन किया 0.0004 ऐड कर दें तो हमारे पास बेटा इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब अगर हम डी वाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने y दिया हुआ है, अगर मैं दोनों तरफ बेटा डिफरेंशियल ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है 2x माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x माइनस वन, कॉन्स्टेंट है 0, इन दोनों का कॉमन डिफरेंशियल dx मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो dy इज इक्वल टू 2x dx हो गया, पुटिंग dx इज इक्वल टू 0.02 एंड x इज इक्वल टू 3, वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम दोनों में एरर देखना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि एरर फाइंड करें, तो डेल्टा वाई माइनस डी वाई का मॉड्यूलस ले लेंगे, दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमें एरर पता चल जाएगा। अब टेंजेंट, अब सबसे पहली बात इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के डेल्टा वाई और डी एक्स में क्या फ़र्क है, तीन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन क्या होती है। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक कर्व को टच करते हुए जाती है, सीकेंट लाइन वो लाइन होती है जो कर्व को कट करते हुए जाती है, जैसे कि ग्रीन कलर की लाइन है। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो कि टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मीन कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बनाती है, तो ये नॉर्मल लाइन होती है। अब डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें, इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे, ये अगर ग्रीन कलर की ये लाइन आपको लग रही है, ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट लाइन को ड्रा कर दें जो कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर जाके फाई एंगल जनरेट करती है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को ड्रा कर दूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट मेरे पास x1 एंड y1 रिप्रेजेंट करेगा, तो परपेंडिकुलर ड्रा करूँ x एक्सिस के ऊपर, तो हमें ये बात पता चलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ को अगर मैं x1 से डिनोट कर दूँ, और एक और पॉइंट अगर मैं ले लूँ, थोड़ा सा इंक्रीमेंट इसमें अगर जनरेट कर दूँ, डेल्टा x ले लूँ, माइनर सा डिफरेंस, यहाँ पर हमने डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फाई डेल्टा में, डेल्टा x में और डेल्टा y में और डेल्टा y और dy में क्या फ़र्क है। अदरवाइज ये बहुत माइनर सा फर्क होगा, इतना ज़्यादा फर्क इसमें नहीं होगा, ये हमने सिर्फ शो करने के लिए कि क्लियर हो जाए डायग्राम, इस वजह से हमें डिफरेंस ज़्यादा लिया है। तो अगर एक और पॉइंट अगर मैं ले लूँ यहाँ पर x2, अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से अगर जाए तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इधर जाके लाइन को कट कर रहा है, इधर जाके कर्व को टच कर रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू लाइंस देखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो x2 माइनस x1 होगा, और विद रिस्पेक्ट टू लाइन अगर मैं डिफरेंस देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो वो dx होगा डिफरेंस। और अगर इसी x2 को अगर जाए तो ये कर्व, इस कर्व को यहाँ पे भी जाके कट कर रहा है, तो अगर मैं इसी लाइन को विद रिस्पेक्ट टू कर्व अगर देखूंगा तो वो जो डिफरेंस होगा मेरे पास कर्व के दरमियान का, वो डेल्टा x होगा। लेकिन पॉइंट नोट करें, चाहे dy ने लाइन के दरमियान का डिफरेंस ले या डेल्टा कर्व के दरमियान का डिफरेंस ले, स्पेस हमारे पास सेम ही बन रही है, कोई नई स्पेस जनरेट नहीं हो रही। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x2 है, तो ये जो डिफरेंस मेरे पास आ रहा है ये x2 माइनस x1 दोनों के लिए सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप विद y को देखना चाहें तो y में हमारे पास क्या जनरेट होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस है मेरे पास, ये जो लाइन है विद रिस्पेक्ट जो कॉमन लाइन है कर्व की और टेंजेंट लाइन की, वो y1 है। अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ तो ये मेरे पास कर्व का पॉइंट आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिफरेंस मेरे पास आ रहा है ये वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू कर्व, मीन के दो कर्व के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है, तो ये डेल्टा y हो जाएगा। और अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं ड्रा करता हूँ परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस मेरे पास आ रहा है, ये वाला जो डिफरेंस है
तो ये डिफरेंस माइंड में रखिएगा, लाइन के दरमियान का डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको dy से डिनोट किया हुआ है। इसकी स्पेस देखें कुछ और है और इसकी स्पेस देखें कुछ और है, तो ये दोनों में आपस में डिफरेंस होता है कि डेल्टा y अप्रॉक्सीमेटली बेटा इक्वल होते हैं dy के, जबकि हमारे पास डेल्टा x इज इक्वल टू होता है हमारे पास dx, जो कि अभी हमने न्यूमेरिकली भी देखा और ये ग्राफिकली भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि ये सेम स्पेस ले रहे हैं डेल्टा y और dx, जबकि यहाँ पर डेल्टा y की स्पेस कुछ और आ रही है और dy की स्पेस कुछ और आ रही है, तो ये दो अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल होते हैं। एक सूरत में आपस में इक्वल हो सकते हैं कि अगर हम कर्व का और लाइन का सेम पॉइंट लें तो ये फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में